जय हिंद दोस्तों। देखो रेलवे की ओर से दो नोटिफिकेशन आई है एसआई एंड कांस्टेबल को लेकर। ठीक है, बहुत सारे सवाल का उन्होंने जवाब दिया है दोस्तों। क्या कौन कौन से सवाल है उन सब के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग भी भाई बहन आप लोग चैनल पर नहीं हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जॉब की जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी फिर चाहे ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हों आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे रेलवे वाली वेबसाइट पे, तो यहाँ पे एक देखना CN नंबर 2/2024 ये वाली दोस्तों ओपन करोगे तो आप लोग को कुछ इस तरह से खुल के आएगा। कुछ इस तरह से दोस्तों नोटिफिकेशन खुल के आएगा। और नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, देखो पहला सवाल इन्होंने कहा है, जो भी बहुत सारे सवाल का इन्होंने जवाब दिया है, आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये रेलवे ने साफ कर रखा है। क्या है, देखो पहला इन्होंने कहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन कब होंगे, तो 15/4/24 से, क्लोजिंग डेट 14/5/24 से। व्हाट इज़ द मॉडिफिकेशन लिंक, तो देखो मॉडिफिकेशन लिंक इन्होंने कहा है 15/5/2024, आपको 250 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। ठीक है, आगे कहा है आर नॉन रेसिडेंस इंडिया आर एलिजिबल टू अप्लाई, जो नॉन रेसिडेंस है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, तो ये है दोस्तों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहा है PWD वाले अप्लाई कर सकते हैं, सीधा बता दे रहा हूँ मैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ। ठीक है, PWD वाले एलिजिबल होंगे तो नहीं होंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द एलिजिबल ऑफ अप्लाई कौन कौन से लोग कर सकते हैं, उसके लिए आप पैराग्राफ देखो, मैंने नोटिफिकेशन डाल रखा है उसमें टेलीग्राम लिंक में, तो आप लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, उसमें देख लेना। ठीक है, 5.0 5.1 5.2। ठीक है, व्हाट इज़ द क्रूशल डेट ऑफ एज को लेकर इन्होंने दोस्तों साफ कर रखा है कि 1/7/2024 से ज़्यादा आपको यहीं तक आपको एज काउंट की जाएगी। ठीक है, आगे क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसीडेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, तो जिन्होंने 10th पास कर रखा है, ठीक है, वो हो गए कांस्टेबल के लिए, और जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है होगा वो SI के लिए होंगे दोस्तों। ठीक है, आगे अगर मान के चलो देखो इन्होंने कहा है माई फाइनल रिजल्ट आर एक्सेप्टेड आफ्टर क्लोजिंग डेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन आई अप्लाई। देखो दोस्तों यहाँ पे देखो 14/5/2024 से, सीधे शब्दों में बता दे रहा हूँ, यहाँ से 14/5/2024 के पहले अगर आपके हाथ में आ जाता है आपका सर्टिफिकेट 10th का चाहे ग्रेजुएशन तक का, ठीक है, जिस पे भी आप अप्लाई कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे कहा है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल फिटनेस, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि मेडिकल फिटनेस क्या रहेगा। देखो दोस्तों जो थोड़े मोड़े हैं वो तो चल जाते हैं, लेकिन इन्होंने जो चीज़ें मेन है वो मैं बता रहा हूँ। आपकी आँख में ग्लास नहीं होना चाहिए, सिंपल समझ, चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, हैविंग फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नोक नहीं होनी चाहिए, स्क्वेंट आइज नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होनी चाहिए, और जो भी कुछ थोड़े मोड़े अंदर की चीज़ों में जो होती है दोस्तों बॉडी के पार्ट में, वो नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो आपको डायरेक्ट फॉर्म में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना इस बात को। अगर मान के चलो जिनमें से नोकनी वगैरह है, कलर ब्लाइंडनेस वाले हो, तो आप लोग दोस्तों देखो मैं तो कहता हूँ कि 1 साल आप बर्बाद ना करो, किसी और वैकेंसी में आप लोग टाइम दे देना। ठीक है, चलो दोस्तों आगे देखते हैं, हु आर द एलिजिबल ऑफ एज रिलैक्सेशन, कौन कौन से लोग को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। देखो ST SC एक्स सर्विसमैन, फीमेल माइनॉरिटी और EBC वालों को मिल जाएगा। ठीक है, आगे इन्होंने कहा व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रिएट एन अकाउंट, क्या क्या चाहिए, तो मोबाइल नंबर आपको चाहिए सिंपल, और एक email ID चाहिए। ठीक है, आगे कहा है आई हैव क्रिएटेड एन अकाउंट CN 1/2024 LP और टेक्नीशियन। देखो दोस्तों आप लोग ने अगर LP और टेक्नीशियन वाला अगर फ़ोन में जिन भी भाई बहनों ने भरा होगा और वो अभी रेलवे RPF भर रहे होगे, RPF, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। आप लोग सीधे आप लोग केवल टिक आउट करते मारते चले जाओगे, आप लोग को वो आ जाएगी, आप वो वही रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे तो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत जो SSC करती है दोस्तों, अगर जो लोग भी भाई बहन SSC भरते हैं तो SSC बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप कराने में टाइम नहीं लेती, तो सेम फॉर्मेट को इन्होंने अपनाया है। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों, कैन आई एडिट द, देखो क्या कहा है, कैन आई एडिट द अकाउंट डिटेल्स आफ्टर अकाउंट इज़ क्रिएटेड। देखो दोस्तों क्या है ना कि आपकी email ID और मोबाइल नंबर एडिट नहीं होंगे, बाकी चीज़ें एडिट हो सकती हैं। ठीक है, ये कहा है 15 नंबर में। आगे कहा है दोस्तों व्हाट डॉक्यूमेंट्स शुड आई प्रोड्यूस इन द हैव ऑलरेडी चेंज माई नेम। देखो दोस्तों अगर आपका नेम अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, ठीक है ना, और आपको लगता है कि नहीं क्या करें नहीं करें, तो दोस्तों ये ज़्यादातर
डीबी में होगा, ठीक है। और इन्होंने साफ कर रखा है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, आप लोग एक नोटरी बनवा लोगे, नोटरी कचहरी से आप लोग बनवा लोगे, उसे आप सबमिट कर देना। तो ये जिन भी भाई बहनों का नाम इधर उधर, चाहे माता का नाम पिता का नाम जो भी चेंज हुआ रहता है, तो उसके लिए है दोस्तों कि आप लोग नोटरी से बनवा के एक अटैचमेंट कर देना। वो डीबी में ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है आपको, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग डोंट वरी रहना, ठीक। आगे क्या है दोस्तों, वाई आधार कार्ड। देखो दोस्तों, वाई आधार कार्ड, क्यों आधार कार्ड जरूरी है, तो इन्होंने कहा है कि जो भी चीज़ें होती है दोस्तों इधर उधर, जो किसी के बदले कोई एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए दोस्तों और भी चीज़ बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, इसीलिए आधार कार्ड जरूरी है, बस वही कहा है। आगे इन्होंने कहा है दोस्तों, वाई शुड, अगर आधार कार्ड नहीं है तो, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सारी चीज़ें आप लोग जो यहाँ पे दे रखा है उनमें से कोई एक लेके जा सकते हो, ठीक है। क्या है दोस्तों आगे, व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू लॉगिन करने का प्रोसीजर क्या है, तो लिंक पे जाओ और अप्लाई कर लो। ऑलरेडी अकाउंट होगा तो सीधे जाके आप अप्लाई कर सकते हो और अपना जो भी फॉर्म है वो आप भर सकते हो दोस्तों, ठीक है। देखो क्या कहा है आगे कि व्हाट शुड आई डू इफ़ आई फॉरगेट पासवर्ड एंड सिंग इनटू माय अकाउंट। देखो दोस्तों, आपने अगर पासवर्ड भूल रखा है तो आप ना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल सकते हो, तो वहाँ पे आपको पासवर्ड भेज दी जाएगी, ठीक है। आगे इन्होंने कहा है कैन आई रीसेट चेंज माय पासवर्ड एंड अकाउंट। तो जी हाँ, आप अपना अकाउंट और पासवर्ड चेंज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। आप लोग अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। आगे इन्होंने कहा है दोस्तों, व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसीजर आफ्टर लॉगिन। लॉगिन के बाद आपको क्या करना है, तो देखो बहुत सारी चीज़ें आएंगी अपलोड को, फोटो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब अपलोड करने के लिए दिया जाएगा। आगे क्या कहा है दोस्तों, देखो ये कैन आई एडिट माई एप्लीकेशन डिटेल्स सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर मेकिंग पेमेंट। देखो दोस्तों, पेमेंट से पहले आपको बोला है कि अगर आपने डिटेल्स भर दिया उसके बाद कुछ त्रुटिवश आपको चेंज करना है तो क्या आप चेंज कर सकते हो, तो नहीं दोस्तों। जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हो तो एक प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, उसको एक बार देखने के बाद वहाँ से अगर टिक करते हो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप चले जाते हो, ठीक है। तो प्रीव्यू पे आप जब भी देखो तो वो सारी चीज़ें अच्छे से देख लो, उसके बाद में उसे एक छोटा सा बुक रहता है उसे आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो आप अच्छे ढंग से रहोगे दोस्तों। अगर नहीं तो अगर अच्छा से नहीं देखा, कुछ थोड़ा बहुत इधर हुआ तो आपको सीधा 250 रुपये के झटका लगने वाले हैं, ठीक। आप समझ लेना इस बात को। आगे का है दोस्तों, हु आर एलिजिबल फ्री ट्रैवल अथॉरिटी। कौन से हैं दोस्तों फ्री ट्रैवल अथॉरिटी पास के हैं, तो कैंडिडेट बिलोंग शेड्यूल्ड SC और ST भाई बहन को फ्री ट्रैवल अथॉरिटी पास मिलेगी, स्लीपर क्लास की मिलेगी, ठीक है। हाउ डू आई विल फ्री ट्रैवल पास, तो कैसे, उसके लिए तो आपको दोस्तों जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा कि हम इस कास्ट अगर चाहते हैं नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का आप वहाँ पे टिक आउट कर देगा, वहाँ पे आपको ट्रैवल पास मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके लिए, ठीक है। कैसे रिसीव करोगे, तो उन्होंने कहा है ई कॉल लेटर विल कनेक्शन टू फ्री ट्रैवल पास, आपको ई कॉल लेटर के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। आगे इन्होंने कहा है दोस्तों, देखो आई एम अनेबल टू अपलोड माई कास्ट सर्टिफिकेट, चेक वेदर स्कैन डॉक्यूमेंट्स और PDF के फॉर्म में 500 KB तक आपका रहना चाहिए। आप अगर नहीं अपलोड कर रहे हो तो ये कर लेना, तब आप लोग को सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा, ठीक है। वाई इज़ EBC दोस्तों, जो जिनकी इनकम 50,000 से कम होती है, अगर ये छूट चाहते हो EBC वाले तो 50,000 से कम वाली इनकम आपको बनवानी पड़ेगी दोस्तों। EBC अगर बनवाने के लिए अगर चाहिए आपको तो दोस्तों आपको दौड़ना पड़ेगा कचहरी में, उसे 500 से 800 रुपये खर्च करने पड़ेगा। तो उससे बढ़िया दोस्तों आप 500 डाल के सीधा फॉर्म अप्लाई कर दो, ठीक है। इतना ज़्यादा जाल झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या है दोस्तों, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ EBC, वही EBC के बारे में थोड़ा सा बताया गया, आप नोटिफिकेशन में इसे देख लेना, वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या कहा है दोस्तों आगे, हु इज़ इंक्लूड अंडर माइनॉरिटी। देखो तो माइनॉरिटी कौन कौन वाले हैं, तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्धिस्ट, जैन और जो भी है ये चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। आगे इन्होंने कहा है दोस्तों, देखो ये व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ माइनॉरिटी, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे व्हाट इज़ द क्रूशियल डेट ऑफ ST SC EWS स्टेटस, तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। आगे देखो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या, इफ़ कैंडिडेट्स हैव देयर कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन स्टेट फॉर्मेट आर दे एलिजिबल टू अप्लाई। देखो दोस्तों,
जी ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों सॉरी, कि कौन कौन से लोग जो सर्टिफिकेट है अप्लाई कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपके पास में स्टेट वाले भी है ना दोस्तों, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप स्टेट वाले भी हो तो अभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन भाई मेरे सेंट्रल वाला आप चाहो तो बनवा सकते हो। सेंट्रल वाला अभी बनवा कर रख लो ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी स्टेट वाला भी है दोस्तों, तो आपको स्टेट वाला भी चल जाएगा, ठीक है। आगे और कौन कौन से, देखो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो, आई एम करेंटली सर्विंग द आर्म्ड फोर्स, कैन आई अप्लाई एज एन एक सर्विसमैन। देखो दोस्तों, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कहीं आप आर्म्ड फोर्स में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो एक सर्विसमैन के लिए, लेकिन आपको दोस्तों 1 साल के अंदर में, 1 ईयर के अंदर में NOC आप लोग को डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये है 36 नंबर का आंसर इन्होंने दिया है। क्या है, आई हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड सिविल एम्प्लॉयमेंट एक्स सर्विस एज आई एम एलिजिबल फॉर एक सर्विसमैन। तो दोस्तों इन्होंने बता दिया है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग, क्योंकि अभी आप लोग तो फॉर्म फिलअप करोगे ना, इसलिए तो वो आप देख लेना, जिन भी भाई बहनों का एक सर्विसमैन वाले हैं वो देख लोगे इसे। आगे क्या है, हु शुड प्रोसीड NOC द टाइम डॉक्यूमेंट्स। ये दोस्तों आप जाके नोटिफिकेशन में चेक कर लेना, नोटिफिकेशन मैंने डाल रखा है 27.4 में ये देखने को मिलेगा। देखो इन्होंने क्या है, इन द एप्लीकेशन ओनली मैट्रिकुलेशन इज विजिबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पेज, हाउ डू आई ऐड माई अदर क्वालिफिकेशन। अगर आप अदर क्वालिफिकेशन, अगर मान के चलो आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हो, कांस्टेबल वाली, तो आपके पास में अदर भी है, जैसे आपने इंटर कर रखा है, तो वो आप कैसे डालोगे। तो जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसके राइट साइड में एक बॉक्स आएगा दोस्तों, उससे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको अदर भी चीज़ें देखने को मिलेगी। देखो बहुत सारे भाई बहनों को ये नहीं पता होगा, लेकिन इसका बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, कि जैसे मान के चलो थोड़े थोड़े मार्क्स के लिए अगर रह गए कांस्टेबल वाले में, जैसे 2 भाई बहनों का अलग से आ गया, एक ही नंबर आ गया दोस्तों, तो वहाँ पे जैसे एक भाई बहन ने भरा कि मैं, उन्हें तो पता चला कि मैट्रिक है तो मैंने मैट्रिक सिर्फ भर दिया, और एक भाई ने भरा कि जिन्हें पता है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, तो मैंने टिक आउट करके मैंने इंटरव्यू डाल दिया। अब दोनों के मार्क्स सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, ठीक है। तो इन केस में, ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों, कुछ जिन्होंने ये जो कर रखा हो ना दोस्तों, जिन्होंने इंटर वाला भी कर रखा होगा, तो उसे बेनिफिट मिल जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, एक नंबर बहुत कीमती है आपके लिए, तो ये चीज़ें आप भर के रखना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैट्रिक वाला है तो सिर्फ मैट्रिक डाल के दे देना, ठीक। मैटर करती है दोस्तों, अगर एक नंबर में अगर सिलेक्शन हो रहा है तो, ठीक। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। आगे कहा है दोस्तों, आगे और दोस्तों थोड़ा सा, व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोडेड टू टोटल। देखो JPG फॉर्मेट में आप लोग को अपलोड करना है, ठीक है। ये इन्होंने कहा है, जो भी ST SC कैंडिडेट है अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट विथ टू फ्री ट्रैवल पास के हकदार हैं, ठीक है। वो आप लोग को हुआ अपलोडेड टू टोटल। दोस्तों देखो, हैव अपलोडेड स्कैन JPG फॉर्मेट में आप लोग को इमेज क्लियर पासपोर्ट आप लोग को साइज में देना पड़ेगा, तो आप लोग जो भी ST भाई बहन हो उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा ट्रैवल के लिए, ठीक है। आगे उन्होंने क्या कहा है दोस्तों, व्हाट शुड बी साइज टू बी स्कैन डॉक्यूमेंट्स टू अपलोडेड। देखो ये इंपॉर्टेंट है, तो देखो कहा है 500 KB PDF फॉर्मेट रिसेंट क्लियर फोटो इन्होंने कहा है। ऐसे नहीं कि जाके आप कान में हेडफोन वगैरह डाल लिए हो और वो फोटो आप लोग डालोगे, तो वो चीज़ें नहीं होंगी दोस्तों, ठीक है। 3 देखो, फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 30 से 70 KB के बीच में होनी चाहिए, आपकी सिग्नेचर आपके 30 से 70 के बीच में JPEG फॉर्मेट के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। आगे कहा है विच टाइप फोटोग्राफ। देखो फोटोग्राफ के बारे में इन्होंने बोल रखा है कि 16/10/2023 से इधर वाले होने चाहिए, तो वो फोटोग्राफ दोस्तों कब का है नहीं वो तो चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे क्या है दोस्तों, हाउ कैन आई पे द फी। देखो फी सिर्फ आप ऑनलाइन के माध्यम से पे कर सकते हो। क्या कहा है दोस्तों, देखो हाउ डू आई नो दैट माई एप्लीकेशन इज़ फाइनली सबमिटेड, कैन आई टेक प्रिंट आउट। तो हाँ, आप प्रिंट आउट ये लेने के बाद में आप लोग प्रिंट आउट ले सकते हो, SMS के माध्यम से भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। आगे इन्होंने दोस्तों बस वही है कि सिलेबस इन्होंने बता दिया है, आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, फिजिकल होगा, उसके बाद में फिर
DV होगी आप लोग की, ठीक है। इन्होंने अपनी दोस्तों नेगेटिव मार्किंग कैसे है वो भी बता दिया है, इन्होंने सारी चीज़ें इन्होंने दोस्तों साफ कर रखा है। मैं इसे टेलीग्राम लिंक में भी डाल दूंगा, आप अच्छे से रीड कर लोगे, ठीक है। एक इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी डाल रखी है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी चीज़ों को ऊपर डाउट्स था भाइयों बहनों का, तो वो यहाँ से दोस्तों क्लियर कर लेना आप लोग, उसके बाद में फॉर्म को फिलअप करना, ठीक है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।